लगा है। ये इश्क है या कुछ और है, या बस खाली खाली शोर है। ये इश्क है या सुनिए, अब तो उठ जाइए, हमें घर भी जाना है। हम कब तक ऑफिस में रहेंगे? ये सही है, मेरा नींद ट्रेन सब हराम करके आराम से सो रहे हैं। वाह हस्बैंड जी, आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। पता नहीं, आज पहली बार मुझे रिग्रेट हो रहा है, मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा हैंडसम क्यों हैं। बस इसी बात का न जाने मुझे 1 घंटे से रिग्रेट हुआ जा रहा है, और ये हैं जो आराम से अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। ओह, तो अच्छा, मेरी वाइफ को रिग्रेट हो रहा है कि मैं इतना सुंदर क्यों हूँ। चलो, जब आप उठ ही गए हैं तो हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं, लेट हो गई है काफी। चलें? आई लव यू कुकी, मेरी लाइफ में आने के लिए, और थैंक्स आज ऑफिस आने के लिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू टू हस्बैंड जी। आप जानते हैं, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, जब मैंने आपको उस लड़की के साथ देखा। अगर मैं वापस नहीं आती तो ना जाने आज उसके और आपके बीच में क्या क्या हो जाता। मैं आपको हमेशा के लिए खो देती। आप तो नशे में थे तो वो आपका फायदा उठा लेती। आप जानते भी हैं मैं अंदर से कितनी डरी हुई हूँ, आप सोच भी नहीं सकते इस समय मेरी हालत। कुकी कुकी प्लीज रोना बंद करो। अगर तुम ऐसी रोती रही ना तो देखो मुझे भी रोना आ जाएगा। और हाँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं आती ऑफिस तो मैंने तो सोच ही लिया था कि मैं बगल में पड़ा हुआ फ्लावर बास उस लड़की के सर पे मारने वाला था। वो तो मैंने तुम्हें देख लिया था गेट पर। और हाँ, तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं किसी के साथ कुछ भी कर लूँगा, चाहे मैं नशे में था। पर मुझे तुम्हारा टच अच्छे से पता है, तुम्हारी स्मेल अच्छे से पता है। मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी और को छूने का सोच भी नहीं सकता हूँ। तो तुम प्लीज डरना बंद करो और ये रोना बंद करो, समझी ना? क्या सच में? आई लव यू हस्बैंड जी, आई लव यू। पर हस्बैंड जी, वो लड़की थी कौन, और वो आपको ड्रग्स क्यों दे रही थी? वो आपके साथ ये सब कुछ क्यों करना चाह रही थी? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। ओहो कुकी, मुझे कैसे पता होगा? हाँ, और तुम भी ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल लो। मैं उसकी पुलिस कंप्लेन कर दूंगा तो पुलिस अपने आप सारा मैटर सॉल्व कर देगी कि उसकी मुझसे क्या दुश्मनी थी। अब तुम प्लीज सोचना बंद करो, और क्या अब हम घर चल सकते हैं? अरे हाँ, इन सब चीज़ों में तो मैं आपको बताना भूल ही गई। मम्मी जी बता रही थी कि उन्होंने देवर जी के लिए अपनी किसी फ्रेंड की बेटी को पसंद किया है, और आज वो लोग रिश्ते की बात करने के लिए घर आने वाले हैं। और यहाँ इतना सब कुछ हो गया, इन सब चीज़ों में मेरे दिमाग से तो निकल ही गया कि हमें घर जल्दी चलना था। अब चलिए भी जल्दी, अगर हम लेट पहुँचे ना तो सब कुछ मैस हो जाएगा। मुझे घर पे बहुत काम करने हैं, चलो भी। अरे कुकी, आराम से, बाप रे, तुम एक सांस में कितनी बातें करती हो। मेरा ही गला सूख गया है तुम्हें देख के। और क्या जिमिन मान गया है क्या इस शादी से? जरूर मॉम ने भी जिमिन को ब्लैकमेल किया होगा, जैसे डैड ने मुझे किया था। मेरी मॉम डैड भी ना इस वर्ल्ड के सुपर मॉम डैड हैं। कभी डैड ने मुझे ब्लैकमेल करके अपनी फ्रेंड की बेटी से मेरी शादी करा दी, और अब मॉम भी अपनी फ्रेंड की बेटी से जिमिन की शादी कराने वाली है। मेरे मॉम डैड भी ना, उफ। अब चलो चलते हैं। तो क्या हस्बैंड जी, आप इस शादी से खुश नहीं है क्या? आपको मैं पसंद नहीं हूँ जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कुकी प्लीज रोना बंद करो तुम। हाँ, बात बात में रोने लगती हो। अब मैं तो सोच रहा हूँ आज रात के डिनर के लिए ना तुम्हारे डैड को भी इनवाइट कर लेते हैं, ताकि मैं उनसे पूछ पाऊँ कि ये कुकी बेबी बचपन से ही क्राई बेबी है या अभी मुझसे शादी करने के बाद क्राई बेबी बन गई है। लाओ, ये पर्स तुम्हारा है, मुझे दो, मैं लेके चलता हूँ, तुम तो थक गई होगी। क्राई बेबी? नहीं, मैं कोई क्राई बेबी नहीं हूँ। मैं बता देती हूँ आपको, मैं कोई भी क्राई बेबी नहीं हूँ। आप मुझे क्राई बेबी नहीं बोल सकते, समझे ना आप? हाँ, ओके, आई एम सॉरी। अब चलो घर, मेरी क्राई बेबी। क्या? मेरी शादी? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा मजाक मत करिए आप लोग। मॉम, आप मजाक कर रही है ना मेरे साथ? मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे
बताइए ना। नो, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है। तेरी अरेंज मैरिज होने वाली है। मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की बेटी आ रही है आज घर पर, तो तू लड़की को देख के जज करके आराम से बता दे। वैसे तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे लड़की पसंद है, तो तेरी पसंद हो या ना हो ये कोई मैटर नहीं करता। मॉम, आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हैं? मैंने कुछ दिन पहले ही आपको कहा था कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी। भाई प्लीज आप तो समझाइए मॉम को, मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है। जिमिन, मेरे टाइम के लिए तूने भी कुछ नहीं कहा था, तो मैं कह रहा हूँ कि मम्मी करवा ही दीजिए इसकी अरेंज मैरिज। हाँ जिमिन, कर ले, हो सकता है कुकी जैसी ब्यूटीफुल लड़की तुझे भी मिल जाए। हाँ अरे यार, मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जो कोई भी आ रहा है मुझे बजा के चला जा रहा है। भाई आपसे तो ना पूछना बेकार ही था। मॉम, भाभी प्लीज आप तो समझाइए मॉम को। आप तो मेरे लिटिल देवर हो ना। प्लीज भाभी प्लीज समझाइए, मैं आपकी शिफ्ट कम कर लूंगा हॉस्पिटल में। प्लीज भाभी प्लीज बोलिए। देवर जी, मम्मी की बात सुन लीजिए ना। अरेंज मैरिज अच्छी होती है। मॉम ने आपके लिए जरूर कोई अच्छी लड़की चूज की होगी। एक बार आप मिल लीजिए उससे, देख लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए वो लड़की। हाँ समझ आ गया, मेरे सब मिले हुए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। उफ, अरे आराम से इतना स्ट्रेस मत ले, कर ले शादी, कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, आप तो ये कहोगे ही, क्योंकि आपको तो कुकी भाभी जैसी सुंदर लड़की मिल गई। पता नहीं मॉम ने मुझे किसके साथ फंसा दिया है। चल, अब ये सारी नौटंकी करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी दोस्त और उसकी बेटी बस आती ही होगी। हाँ, अब तो सब कुछ प्री प्लान है ही, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे खुद से ज्यादा बुरा ना डैड के लिए लग रहा है। डैड, सच में आपकी तो ना इस घर में ना बिल्कुल भी नहीं चलती है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं आपको चेंज करवा के नए डैड लेके आता। आपकी तो बिल्कुल नहीं चलती मेरे घर में। ये बात है। आर्यन, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे जिमिन की बात पर? अरे मुझे क्यों बीच में फंसा रहे हो? मुझे कुछ लेना देना नहीं है। देखो मैं डिनर करूंगा और अपने रूम में जाऊंगा। तुम लोगों को जो करना है वो करो, मुझे मत फंसाओ बीच में। सच में डैड की हालत तो सच में बहुत खराब है। जीनू बेब, वाह, इतने सालों बाद तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा। कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें ना बहुत ज्यादा मिस किया है, बहुत ज्यादा। आयु, मैंने भी तुझे बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा। तो सोच भी नहीं सकती है, मैं तो कभी भी ना अपने बेटों से बस तेरी बातें कर रही थी। मेरी सुंदर सी आयु। वाओ मॉम, लड़की तो आपने बिल्कुल पटाखा ढूंढी है। एक्सक्यूज मी, वैसे ब्यूटीफुल गर्ल, वैसे मेरा अरेंज मैरिज करने का कोई इरादा नहीं था, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि अरेंज मैरिज कर ही लूँ। तो क्या कहती हो आप? जीनू, ये तेरा बेटा क्या कह रहा है मुझे? अरे नालायक, लड़की वो नहीं है, वो लड़की की माँ है। बेवकूफ, कर क्या रहा है तू? What? I'm sorry आंटी जी, I'm sorry। आप इतनी ब्यूटीफुल हो ना, मुझे पता नहीं चला। अरे मेरी किस्मत, पहली बार मुझे कोई पसंद आया और भगवान, उसकी तो प्री बुकिंग पहले से हो गई। वो भी लड़की की माँ निकली। वैसे आयु, ये सब छोड़, जिस काम के लिए आए वो तो बता, तेरी बेटी है कहाँ? हाँ, वो नालायक पीछे ही होगी, एक चिप्स का पैकेट खाते खाते आ रही है। लो, ये रही मेरी बेटी। व्हाट? सुगी बिल्ली, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, मेरे घर पे, वो भी। अरे मुझे क्या पता मैं तेरे घर पे क्या कर रही हूँ, बस मम्मी डिनर के लिए लेके आई तो मैं आ गई। ओह अच्छा, ये बात है। तो इसका मतलब देवर जी की शादी जिस लड़की से हो रही है वो लड़की कोई और होगी। मैं तो खामा तेरी शक्ल देख के डर गई थी। हाँ। अरे हाँ भाभी, मुझे तो मिनी हार्ट अटैक आते आते रह गया था। अरे नहीं बेटा, तुम गलत नहीं समझ रहे हो, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है ना, वो लड़की यही है, मेरी शुगा। इससे ही तुम्हारी शादी होने वाली है। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे। नहीं, मेरी शादी मिन से नहीं हो सकती। मैं तो उसके साथ हॉस्पिटल में भी नहीं रह पाता हूँ, तो पूरी जिंदगी कैसे रहूँगा? नहीं, मैं इस खड़ूस से शादी नहीं करना चाहती। मॉम, आपने मुझे चीट
क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? अरे तू भी ना आजकल के बच्चों की बातों पर क्यों आ रही है? मिले होंगे कहीं फेसबुक इंस्टा पर। छोड़िए सारी बातें, हम लोग ना इनकी मैरिज डेट फिक्स कर देते हैं, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देते हैं। चल। हाँ आयु, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। आखिर हमने हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल ही दी। तुझे पता है मैंने तो इन दोनों के बच्चों के नाम तक सोच के रखे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आयु, बहुत ज्यादा। बेचारी मेरी दोस्त और मेरे प्यारे देवर जी, इन दोनों को देख के तो मुझे इन पर दया आ रही है। खैर मम्मी जी ने तो इन दोनों की ढंग से लगा दी। मम्मी जी भी ना ग्रेट हैं, ग्रेट। भाभी जो आप बोल रही हैं ना, मुझे सब सुनाई दे रहा है। ये मत भूलो मैं भी आपके बगल में ही बैठा हूँ। और जिमिन कुकी, चुप हो जाओ तुम दोनों के दोनों, कितना बोल रहे हो। देवर जी मैं तो ये सोच रही हूँ, शुगर आप एक साथ कैसे रहेंगे? आप तो पूरे हॉस्पिटल में सबसे लड़ने वाले लोग हैं ना। वो दो डॉक्टर्स जो आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो आप लोग साथ में कैसे रहने वाले हो? मिस मिन आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? जब ये हमारी शादी की डेट निकाल देंगे तब जाके आप कुछ बोलेंगी क्या? डॉक्टर जिमिन मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद शॉक्ड में हूँ। इन लोगों ने तो बच्चों के नाम भी सोच के रख लिए। ये चल के रहा है यहाँ पर। हेलो आमी, आज का एपिसोड बस यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, कुछ आमी बोलेंगी मुझे कि मैंने शुगा को लड़की क्यों बना दिया। तो देखो, जब मैं चैनल स्टार्ट कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि सबको स्टोरी इतनी पसंद आएगी, तो मैंने कैरेक्टर बस अपनी मर्जी से ही रख लिए। तो प्लीज़ इस स्टोरी के साथ शुगा को एडजस्ट कर लीजिए लड़की में। बाय बाय।